राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, न कि राज्य पर प्रतिबंध होगा इन्हें लागू करने का। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। पहला है अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 39 के इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में। अनुच्छेद 39 के इसमें सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। अनुच्छेद 39 गे धन का समान वितरण। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ये सब राज्य के कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 42 इसमें काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध राज्य करेगा। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देगा राज्य। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, इंग्लिश में बोले तो यूनियन सिविल कोड। इसके अंदर यूनियन सिविल कोड लागू करते ही सभी धर्मों पर एक समान कानून लागू हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अभी तलाक का देखें तो हिंदुओं के लिए अलग तलाक का सिस्टम होता है, मुस्लिम के लिए अलग तलाक का सिस्टम होता है और ईसाइयों के लिए अलग तलाक का सिस्टम होता है। जब यूनियन सिविल कोड लागू हो जाता है तो इन सभी के लिए एक ही तलाक का सिस्टम हो जाता है। अब है अनुच्छेद 46 इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 इसमें पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 इसमें है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 के पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। यह है राज्य के कर्तव्य। उपरोक्त अनुच्छेदों के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। जैसे अनुच्छेद 350 के इसमें लिखा हुआ है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। अनुच्छेद 351 में है हिंदी को प्रोत्साहन देना। ये सब राज्य के कर्तव्य दिए गए हैं जो जिन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अगर ये सब चीजें इन्हें लागू नहीं करता है राज्य तो इसके लिए नागरिक
न्यायालय में नहीं जा सकता। ठीक है। अब लास्ट में है केटी शाह का एक कथन है। इसमें है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। केटी शाह का ये कथन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का।